हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। डाइजरे मलयालम फिल्म, मलयालम सिनेमा। अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो उसके लिए पहले से ही मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूं। देखो, राहुल सदाशिवन, इनकी भूतागलम पकड़ लो, इनकी भाई ब्रह्मयुगम पकड़ लो। जब मैंने ब्रह्मयुगम देखी थी थिएटर के अंदर तो मुझे पता लगा था इससे पहले एक और ये कल्ट फिल्म बना चुके हैं, वो भी हॉरर जॉनरा में, जिसका नाम है भूताकालम। तो उसको मैंने ओटीटी पर देखा और जब मैंने वो फिल्म देखी और फिर दोबारा जाकर मैंने ब्रह्मयुगम देखी तो मुझे पता लगा इस डायरेक्टर का हाथ, इस डायरेक्टर का दिमाग और इस डायरेक्टर की राइटिंग जो हॉरर कैटेगरी, हॉरर जॉनर के अंदर है ना, वो आई थिंक किसी और के पास वो सेंसिबिलिटी नहीं है। और अगर है भी सही तो एटलीस्ट इनसे तो कम है। जब इस मूवी का मैंने ट्रेलर देखा था डाइजरे का, तो मैंने कहा ये फिल्म कुछ अलग जा रही है, कुछ अलग कहानी कहना चाहती है। ये सिर्फ एक भाई हॉरर नहीं, एक सुपर नेचुरल, एक थ्रिलर। ये थ्रिलर वर्ड मैंने ना अपने ट्रेलर में भी यूज किया था जब मैंने ट्रेलर का इसका रिव्यू किया था, और मैंने आपको बताया था ये फिल्म कुछ अलग, कुछ यूनिक वे में जा सकती है अगर सही तरीके से स्क्रीन प्ले बैठ गया। अगर मैं बात करूं फर्स्ट हाफ की, फर्स्ट हाफ में जो डायरेक्टर ने, मुझे लगता है, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी पावर लगा दी इस फिल्म की कहानी को सेटअप करने में, कैरेक्टराइजेशंस को भाई साहब आपके सामने पूरी तरीके से ओपन करने में। और जब पूरे कैरेक्टर्स ओपन हो जाते हैं और कहानी पूरी बोर्ड पे आ जाती है ना, तो आपको लगता है भाई ये कोई नॉर्मल, ये कोई साधारण, ये कोई ऑर्डिनरी फिल्म नहीं है। आपको लगेगा कि आप कुछ एक हॉलीवुड लेवल का स्क्रीन प्ले एक्सपीरियंस कर रहे हो। और जो टेक्निकली ये फिल्म साउंड है ना, कसम से कह रहा हूं आपका दिल जीत लेगी। 4 डिपार्टमेंट इस फिल्म की बहुत सॉलिड है। नंबर 1 साउंड, नंबर 2 कैमरा, नंबर 3 भाई लाइटिंग, और फोर्थ वन इज प्रणव मोहनलाल हिमसेल्फ। जो उन्होंने एक्टिंग की है, आपको ऐसा लगेगा ही इज नॉट प्लेइंग द कैरेक्टर, ही इज लिविंग कैरेक्टर। मतलब ये जो कैरेक्टर के अंदर चीजें छोटी छोटी, वो डर, वो जो एहसास, वो मतलब किसी चीज को देखकर चौंकना, और आपको ऐसे लगना कि अगर आप घर में अकेले हैं और कोई एक स्पिरिचुअल या फिर भाई कोई एक आत्मा काइंड ऑफ टाइप आपके साथ रहती है और आपको नहीं पता, वो दिख नहीं रही है, और उसको जब आपको एहसास होता है, वो छोटी छोटी चीजें जब आती है ना, तो एक ही चीज होती है, वो है गूज़बम्प। फर्स्ट हाफ इसी चीज में बीतता है, और फर्स्ट हाफ जैसे ही खत्म होता है ना, आपको लगेगा भाई ये सेकेंड हाफ में फिल्म फाड़ने वाली है, नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। पर यहां पर मुझे लगता है थोड़ी सी गलती हो गई डायरेक्टर से। सेकेंड हाफ में फिल्म उस हिसाब से पेस नहीं पकड़ती, उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ती, और कहानी थोड़ी सी स्लो डाउन होती है, पर वो इतना नहीं है कि आपके देखने के एक्सपीरियंस को खराब कर दे। हाँ, फर्स्ट हाफ इतना सॉलिड बिल्डअप किया गया है, इतना सॉलिड तरीके से कट किया गया है, एडिटिंग इतनी शार्प है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई आपका कब वो टाइम बीत गया। बट सेकंड हाफ के अंदर अगर थोड़ी सी चीजों को आप एडजस्ट कर लेंगे तो जब फिल्म खत्म होगी तो आपको ऐसा लगेगा कोई एक मास्टरपीस, एक कल्ट फिल्म आप देखकर आ रहे हो जिसका नाम है डाइजरे। अगर आप ब्रह्मयुगम से इसको कंपेयर करेंगे तो भाई आपको उससे बहुत अलग मिलेगी। अगर आप भूतकालम से इसको कंपेयर करेंगे तो उससे भी इसका जो सेटअप है, जो एस्थेटिक है, जो टोन रखी गई है, जो कलरिंग है, जो डायरेक्टर कहानी कहना चाहता है, इन दोनों से बहुत 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 अलग है। यहां पर मोहनलाल, प्रणव मोहनलाल मैं कहना चाहूंगा, जिन्होंने कैरेक्टर की टोन पकड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने फेस के ऊपर एक्सप्रेशन लेकर आए हैं, वो कसम से कह रहा हूं हर किसी के बस की बात नहीं है। फिल्म का जो म्यूजिक है वो अलग ही दुनिया में आपको लेकर चला जाता है, और कैमरा शॉट्स आपको एक अलग कहानी कहते हैं। देखो, डायरेक्टर वही सॉलिड होता है जो जरूरी नहीं है कि भाई डायलॉग्स के द्वारा आपको इमोशनल या फिर किसी और तरीके से कैरेक्टर के साथ जोड़े। जो कैमरा एंगल या कैमरा शॉट्स लिए गए हैं ना, वो अलग ही कहानी बताते हैं, और आप वो देखकर ही समझ जाते हैं कि नेक्स्ट सीन के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर एक यूनिक और एक जबरदस्त फिल्म देखना चाहते हैं जो आपका पैसा भी वसूल करवाए और आपको कुछ एक एहसास दिलवाए कि इंडियन सिनेमा में पहले बहुत कम ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। पर हाँ, यहां पर आपको मैं वार्निंग दे दूं, फर्स्ट हाफ बहुत सॉलिड है, सेकंड हाफ में ये भाई रूटीन हॉरर सिनेमा की तरफ कहीं कहीं चलती हुई नजर आती है, जो आपको थोड़ा सा निराश भी कर सकती है।
फिर भी कहूंगा जाकर देखो, आपका पैसा, आपका वक्त और एंटरटेनमेंट वैल्यू जो है इस फिल्म से आपको पूरी मिलने वाली है। मैं इस फिल्म को अगर रेटिंग देना चाहूँ ना 3.75 स्टार देना चाहूंगा। वैसे 4 स्टार वाली फिल्म ये हो सकती थी, पर सेकंड हाफ में मुझे थोड़ा सा लेट डाउन कर दिया। बाकी आपने देखी या नहीं देखी, और नहीं देखी तो जाकर देखो। ये भाई हॉलीवुड को भी पेलने वाली, उससे भी खतरनाक लेवल की कहानी बनाई है। बाकी आपकी क्या राय बताना। वॉचिंग।